हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का होम साइंस का अपना टॉपिक। जैसा कि आज सैटरडे है, आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग का चल रहा है यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। जब तक अभी कोई एग्जाम नहीं है, नेट का एग्जाम पहले है, तो इसलिए मैं यूजीसी नेट के ही जो है कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको जो है वो प्रोवाइड कराती रहूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से इक्कत केंद्र है। ये पेपर है फ्रेंड्स, देखिए यूजीसी नेट होम साइंस का सेकंड पेपर है 2018 का। कब का है? 2018 का। ये जुलाई 2018 का ये पेपर है। तो आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन से इक्कत केंद्र है। इक्कत केंद्र कौन कौन से थे? चिराला, संबलपुर, मांडवी, अजंता या फिर भुज। तो यहाँ पर दिया है हमारा आंसर बी। इक्कत केंद्र कौन कौन से? तो चिराला, संबलपुर, मांडवी और अजंता, यानी कि 1 2 3 4। तो इस तरीके आंसर सही हो जाएगा बी। ये सारे कौन से हैं? ये सब इक्कत केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ट्विल बुनाई के कपड़े कौन से हैं? ट्विल बुनाई के कपड़े कौन कौन से हैं? तो देखिए, चीनो, शैम्ब्रे, मोकन्स क्लॉथ, ट्विल या फिर बॉन्ड क्लॉथ। तो यहाँ पर दिया गया है शैम्ब्रे, ड्रिल और ब्रॉड क्लॉथ। ये सब क्या है? ये सब ट्विल बुनाई के कपड़े हैं। तो 2 4 और 5 इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाएगा बी। जो ये क्या है? ये सब ट्विल बुनाई के कपड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के प्रयोग के बाद भूरे धब्बे को छुटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अभिकर्म इस्तेमाल किए जाते हैं? तो नींबू के नमक, एसिटिक अम्ल, ऑलिक अम्ल या फिर ऑक्सलिक अम्ल। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, 1 और 4। एक में क्या है? देखिए, नींबू के नमक, और चौथा कौन सा है? ऑक्सलिक अम्ल। इनका इस्तेमाल किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट के प्रयोग के बाद भूरे रंग के धब्बे को छुटाने के लिए। इनका प्रयोग किया जाता है किसका? नींबू के नमक का और ऑक्सलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप अपने लिए कोट खरीदते हुए महसूस करते हैं कि इसके काज जो है वो अस्थिर है और टाकों के बीच में से कटे हुए किनारे बाहर निकल रहे हैं। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? यानी कि अगर कोई कोट खरीदते हैं तो उसमें काज जो है वह ठीक नहीं है, इसके कारण बताने हैं यहाँ पे। तो बनाने के बाद काज को काटना। जी हाँ, बनाने के बाद अगर काज को काटेंगे तो क्या होगा? काज जो है वो खराब रहेगा। काज बनाने के लिए लॉक टाके का प्रयोग किया जाता है। हाँ, काज बनाने के लिए लॉक टाके का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि काज जो है वह खराब नहीं होता है। तो यह कारण तो है नहीं। गिम्प की अनुपस्थिति, ये कारण है कि गिम्प की अनुपस्थिति में भी काज जो है वह खराब हो जाता है। और गलत सिलाई बाइट, यानी कि गलत सिलाई लगाने से भी जो है काज की स्थिति जो है वह खराब हो जाती है। तो हमारा इस तरीके से आंसर सही हो जाएगा 1 3 और 4। अब 1 3 और 4 कहाँ मिलेगा? तो यहाँ मिलेगा हमें डी में। हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से व्यवस्था के स्वाभाविक मूल्य कौन से हैं? ठीक है, व्यवस्था के यानी मैनेजमेंट के मूल्य कौन कौन से हैं? तो सहकारिता, यंत्र विज्ञान संबंधी संतुष्टि, ईमानदारी या फिर रचनात्मकता। तो देखिए, मैनेजमेंट के स्वाभाविक मूल्य कौन कौन से हैं? तो सहकारिता है, ईमानदारी है और रचनात्मकता भी है। तो इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाएगा 1 3 और 4। 1 3 4 किसमें मिलेंगे? तो यह मिलेंगे सी में। तो आंसर सही हो जाएगा डी। यंत्र विज्ञान संबंधी संतुष्टि क्या है? यह व्यवस्था के स्वाभाविक मूल्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त यानी हिडन पारिवारिक आय किसके संयोग से प्राप्त होता है? पारिवारिक आय कितने प्रकार की होती है? तो फ्रेंड्स, पारिवारिक आय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष को ही गुप्त या फिर हिडन पारिवारिक आय जो है हम लोग कह सकते हैं। यह किस तरीके से प्राप्त होती है? तो पूंजी निवेश आय, सामुदायिक आय, नौकरी से प्राप्त सुविधाएं और साइकिक आय, ये सब क्या है? देखिए, अब इसमें से पारिवारिक यानी कि हिडन या फिर अप्रत्यक्ष आय को हमको इसमें से ढूंढना है। तो देखिए, सामुदायिक आय यह अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आ जाता है। नौकरी से प्राप्त सुविधा यानी जो पैसे देके जो सुविधाएं हम लेते हैं वह भी क्या है? वह भी जो है अप्रत्यक्ष आय में आती है। और साइकिक आय, यह भी अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आती है। हमारा आंसर सही हो जाएगा 2 3 और 4। ये क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा यह डी में। इस तरीके से हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। ये सारे जो है वह अप्रत्यक्ष आय या फिर गुप्त या फिर हिडन आय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिलिप कोटलर के द्वारा दिए गए 4P हैं। फिलिप कोटलर के द्वारा दिए गए 4P कौन कौन से हैं? प्राइस, परचेस, प्रमोशन, प्लेस या फिर प्रोडक्ट। तो 4P यानी कि इनमें से 4 छांटना है, एक जो है वह हमारा गलत होगा। तो फिलिप कोटलर ने देखिए प्राइस को दिया है, प्रमोशन को दिया है,
प्लेस को दिया है और फिर प्रोडक्ट को दिया है। परचेज को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। इस तरीके से हमारा आंसर से हो जाएगा कौन सा, 1, 3, 4 और 5। अब देखिए 1, 3, 4, 5 मिलेगा हमें। बी में हमारा आंसर सही हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रैंग कलर व्हील में निम्नलिखित में से कौन से संयोजन एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बनाते हैं। यानी कि जो कलर व्हील होता है उनमें से दो ऐसे कौन कौन से रंग हैं, यहाँ पर दिया गया है ग्रुप में दो रंग को। तो दो ऐसे कौन कौन से दो रंग हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बनाते हैं। तो देखिए लाल और नीला बनाते हैं, नहीं। नीला और संतरी बनाते हैं, बिल्कुल। लाल और हरा ये भी बनाते हैं। पीला और बैगनी भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वह बनाते हैं। इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाएगा 2, 3 और 4। अब देखिए 2, 3 और 4 कहाँ मिलेंगे, तो ये मिलेंगे हमें डी में। हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। तो फ्रेंड्स यूजीसी नेट में जो है इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। एकदम एक क्वेश्चन से केवल एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, एक के साथ कई क्वेश्चन जो है वो लगा के पूछे जाते हैं। इस तरीके से बहुत ही डीप में, बहुत ही डिटेल में इसके क्वेश्चन जो है वो मिलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से उधार के 4C में सम्मिलित है। उधार के 4C में कौन कौन से सम्मिलित है, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कारण, कैपिटल और कोलेट्रल। कौन कौन से, तो देखिए कैरेक्टर, कैपेसिटी, ठीक है, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल और कोलेट्रल, ये क्या है, ये 4C के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाएगा 1, 2, 4 और 5 कहाँ मिलेंगे, तो ये मिलेंगे हमें डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोक संबंधों के लिए उपयोग किए जाने वाले साधन कौन से हैं। लोक संबंधों के लिए उपयोग किए जाने वाले साधन, पत्रकार सम्मेलन आयोजन, प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति जारी करना, जनसंपर्क संबंधों का संचालन या संवर्धन हेतु विज्ञापन। तो देखिए पत्रकार सम्मेलन आयोजन, यह इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। लोक संबंधों के लिए किए जाने वाले साधन में पत्रकार सम्मेलन आयोजन, प्रकाशन के लिए विज्ञप्ति जारी करना, बिल्कुल सही। जनसंपर्क संबंधों का संचालन, इसमें भी जो है वह लोक संबंधों के लिए कार्य किए जाते हैं। संवर्धन हेतु विज्ञापन, यह जो है वह इसमें शामिल नहीं है। इस तरीके से हमारा आंसर से हो जाएगा ए, 1, 2 और 3। ठीक है, किस में मिलेगा, तो ये मिलेगा ए में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारी आत्म अवधारणा जो हमारे संप्रेषण व्यवहार को प्रभावित करती है, निम्नलिखित कारकों के कारण विकसित होती है। तो हमारी आत्म अवधारणा जो कि हमारे कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण, कम्युनिकेशन बिहेवियर को प्रभावित करती है, निम्नलिखित कारकों के कारण विकसित होती है। कौन कौन से, तो सांस्कृतिक परंपराएं, स्वमूल्यांकन, सामाजिक भूमिकाएं या और सामाजिक संगठन। ठीक है, तो कैसे विकसित होंगी, तो सांस्कृतिक परंपराओं के जरिए, आत्म-मूल्यांकन, स्वमूल्यांकन के जरिए और सामाजिक भूमिकाएं। यह जो है आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा 1, 2 और 3 कहाँ मिलेगा, तो यह मिलेगा हमें सी में। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो मित्रों के बीच व्हाट्सएप पर गपशप किसका एग्जाम्पल है। व्हाट्सएप किसका एग्जाम्पल है, तो देखिए औपचारिक संप्रेषण का, अनौपचारिक संप्रेषण का, द्विकीय संप्रेषण का और अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का। तो यह एग्जाम्पल है दो मित्रों के बीच में। तो यह अनौपचारिक संप्रेषण का एग्जाम्पल है। औपचारिक होता नहीं, फॉर्मेलिटी इसमें कोई नहीं होती है। अनौपचारिक संप्रेषण है, द्विकीय संप्रेषण है, दो लोग इसमें शामिल होते हैं। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, ये 3 जो है ये इसके जो है एग्जाम्पल है। तो हमारा आंसर से हो जाएगा 2, 3 और 4। ये कहाँ मिलेंगे, 2, 3 और 4 ये मिलेंगे हमें बी में। ठीक है, बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरेट रोजन के नवोन्मेषण का प्रसार दृष्टिकोण के अनुसार नए विचारों एवं प्रौद्योगिकियों के ग्रहणकर्ताओं को निम्नलिखित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला है मंदपक्व, अन्वेषक, शुरुआती बहुमत, आविष्कारक और नव उन्मेषक। ठीक है, तो इनके अनुसार हमारा आंसर से हो जाएगा सी। कौन कौन से हैं, पहला, तीसरा और 5वां। देखिए पहले में क्या है, मंदपक्व, तीसरे में शुरुआती बहुमत और 5वें में है नव उन्मेषक। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी समय संबंध PLA पद्धतियां हैं। कौन सी समय संबंध PLA पद्धतियां हैं, तो ऐतिहासिक, ट्रांसैक्ट, वेन आरेख, मैट्रिक्स रेकिंग, ऋतुनिष्ठ आरेख या फिर प्रवृत्ति विश्लेषण। तो समय संबंध PLA पद्धतियां हैं कौन कौन सी, तो ऐतिहासिक, ट्रांसैक्ट, ऋतुनिष्ठ आरेख और प्रवृत्ति विश्लेषण। ये तीनों क्या है, ये तीनों समयबद्ध PLA पद्धतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए कितना टफ क्वेश्चन है।
पियर्सन आर के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। कौन कौन से? द्विचर बटन, एक चर बटन, मान प्लस माइनस 1 के बीच घटता बढ़ता है, या फिर मान प्लस 1 और 0 के बीच घटता बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन में आंसर सही हो जाएगा ए में कौन कौन से? पहला और तीसरा। तो द्विचर बटन और तीसरा है मान प्लस माइनस 1 के बीच घटता बढ़ता है, ये इसके पियर्सन आर के अभिलक्षण है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित धनात्मक रूप से विषम वितरण के अभिलक्षण है। कौन कौन से? दाएं के प्रति विषम, बाएं के प्रति विषम, माध्यिका और बहुलक माध्य से अपेक्षाकृत अधिक है, माध्य माध्यिका और बहुलक से अपेक्षाकृत अधिक है, या फिर घंटी के आकार की वक्र। यानी कि धनात्मक रूप से विषम वितरण के लक्षण कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से? दाएं के प्रति विषम, देखिए दाएं के प्रति विषम, और माध्य जो है वह माध्यिका और बहुलक से अपेक्षाकृत अधिक है। माध्य जो है वह माध्यिका और बहुलक से अपेक्षाकृत अधिक होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाएगा पहला और चौथा। कहाँ मिलेगा हमें? तो यह मिलेगा हमें सी में। ठीक है, कहाँ मिलेगा? तो सी में हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये कथन है और कारण है। जन स्वास्थ्य व पोषण कार्यक्रम के शारीरिक क्रियाओं के लिए अधिक खुले स्थान बनाए जाने चाहिए ताकि स्वास्थ्यता